बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ़ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था कि रिएक्टर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो आज हमने बात करनी है इसकी टाइप्स के ऊपर। दो मेन टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 थर्मल रिएक्टर, नंबर 2 फास्ट रिएक्टर। इसके अलावा थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर का कंपैरिजन भी करेंगे। इसमें डिफरेंसेस भी साथ साथ आपको बताएंगे, क्योंकि ये एज अ शार्ट क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी थर्मल रिएक्टर के बारे में कि ये थर्मल रिएक्टर क्या होता है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था ना न्यूक्लियर रिएक्टर, वो दरअसल एक थर्मल रिएक्टर ही था। थर्मल रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसके अंदर हम स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए फिशन चेन रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों थर्मल रिएक्टर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हम न्यूट्रॉन यानी स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉडरेटर की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, या आप यूँ कह लीजिए कि इनकी एनर्जी मॉडरेटर की थर्मल एनर्जी के बराबर होती है। इसी वजह से इन न्यूट्रॉन्स को हम थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, और इन थर्मल न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस रिएक्टर में फिशन चेन रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में आगे चल के बताता हूँ। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ कि 4 इसके मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कोर, नंबर 2 मॉडरेटर, नंबर 3 हमारे पास कंट्रोल रॉड होती है, नंबर 4 पे कूलेंट। ठीक है, या हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं उसको। ये डायग्राम है। इसमें होता यूँ है कि आपके पास ये जो ब्लैक कलर की रॉड नज़र आ रही है ना, ये फ्यूल रॉड है, इसको हम कोर भी कहते हैं। ये यूरेनियम की बनी होती है। इसके अंदर यूरेनियम 235 होता है। हमने एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करनी है इसके ऊपर। ठीक है, यूरेनियम टूटेगा, फिशन रिएक्शन होगा और वहाँ से मज़ीद जो है वो 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पर मिले ना बच्चों, ये फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, स्लो नहीं होते। इसलिए ये फर्दर जो फिशन रिएक्शन है वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिशन रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए यूरेनियम 235 में आपको स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे जी, हम उस फास्ट न्यूट्रॉन को या हाई एनर्जी न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए फिर हम यहाँ पे मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसमें ये हमारे पास हैवी वाटर होता है और ये मॉडरेटर है। ठीक है, बात समझ गए? ओके, तो ये जो मॉडरेटर है ना, मॉडरेटर, इस मॉडरेटर का काम ये होता है कि जो भी हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन है उनकी एनर्जी को लो कर दे, लो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जो न्यूट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ना फिशन में, उनकी एनर्जी करीब करीब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरम्यान होती है। ठीक है, तो ये उनको रिड्यूस करके 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ले आती है, जो कि ज़रूरी है जी यूरेनियम 235 के अंदर फिशन रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए। ये काम होता है मॉडरेटर का। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर चेन रिएक्शन चल पड़ा, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हमने रिएक्शन को कंट्रोल भी करना होता है। ठीक है, तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए फिर हम कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कैडमियम या बोरोन की बनी हुई होती है। ठीक है ना, और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये मूवेबल होती हैं, इनको हम इन या आउट भी कर सकते हैं। अब अगर हमें रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करना है तो हम इन रॉड्स को इन करते हैं, तो वो क्या करती हैं, इसमें से जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करती है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन कंट्रोल में आ जाते हैं तो ये रिएक्शन कंट्रोल में आ जाता है। वजह क्या है कि न्यूट्रॉन ही जाके आगे यूरेनियम 235 से टकराता है और फिशन रिएक्शन कंडक्ट करता है। अगर उस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाए इन रॉड्स के थ्रू, तो फिर इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रॉड्स के थ्रू आप इस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक, ओके, जितनी आपको एनर्जी चाहिए उसके मुताबिक आप इन रॉड्स को डिप कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आप इन रॉड्स को आउटवर्ड मूव करते हो, एनर्जी आपको कम चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो इन रॉड्स को आप डिप करते हो। इसकी हेल्प से आप बंद भी कर सकते हो रिएक्शन को। अगर आप रिएक्शन को बंद करना चाहते हो, इन रॉड्स को कंप्लीटली डंप कर दो, इसके अंदर सब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कोई न्यूट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होगा फिशन रिएक्शन के लिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसके अंदर ये हैवी वाटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको हाई प्रेशर के अंदर इसमें फिट किया जाता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो वाटर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हैवी वाटर, उसका जो हमारे पास टेम्परेचर होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो
101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये स्टीम में कन्वर्ट ना हो, उससे बचाने के लिए हम इसको हाई प्रेशर के ऊपर इसके अंदर फिल करते हैं। क्योंकि याद रखो बच्चों, वाटर उस वक्त बॉयल होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और जो वेपर प्रेशर है दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब अगर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को आप बढ़ाते जाओगे तो नीचे फिर बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाने के लिए, उसके बराबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और जब तक वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं आते, बॉयलिंग नहीं होगी। ठीक है, बात समझ लें इस चीज़ को। तो जब आप इसको हाई प्रेशर के साथ फिल करते हैं, इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर किया होता है आपने, तो फिर बहुत ज़्यादा हीट देने से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करने से भी ये बॉयल नहीं होता। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आप, वैसे वैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाएगा। आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी भी है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर वाटर जो है वो किसी और टेम्परेचर पर बॉयल होता है, सी लेवल पे किसी और टेम्परेचर पर बॉयल होता है। माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर जो है वो कम होता है, वाटर लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। सी लेवल पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, तो वाटर ज़्यादा यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आके बॉयल होता है। समझ गए? ओके जी, तो बस इतना बात माइंड में रखो कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होता जाता है ना वाटर को, उतने हाई टेम्परेचर पे जाके फिर वो बॉइलिंग मिलती है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता जाता है। तो इसके अंदर जो हमने वाटर फिल किया हुआ है वो हाई प्रेशर पर रखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो जो है वो बॉयल नहीं होता, स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पर भी। ओके जी, अब क्योंकि यहाँ पे फिशन रिएक्शन होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इसका टेम्परेचर करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए मॉडरेटर को और इन फ्यूल राड्स को फिर हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि इसकी हीट जो यहाँ पे बनी वो उसको हम निकाल लें, यहाँ से ठंडा रखें इसको। उसके लिए फिर हम ये हीट एक्सचेंजर या फिर आप इसको कूलेंट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मॉडरेटर है वो एक पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से गुजर के जाता है। इसके बाहर जो है ये आपको ये कंटेनर नज़र आ रहा है, इसमें आम पानी है जो एक सिंपल वाटर होता है। ठीक है, और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जैसे ही इसमें से ये गुजरेगा तो हीट तेज़ी से यहाँ से निकल के इस वाटर में जाएगी और इसको स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ से आगे भेज देगी। उस स्टीम की हेल्प से हम टरबाइन को घुमा लेते हैं। ठीक है, और उसके ज़रिए फिर हम जो है वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो स्टीम बचेगी उसको दोबारा से कंडेंस का मतलब होता है उसको गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पंप के थ्रू दोबारा इसके अंदर भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये थर्मल रिएक्टर है वो काम करता है। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा यहाँ पे हमने मॉडरेटर का इस्तेमाल किया है, दूसरे में हम मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसमें एक डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लो जो न्यूट्रॉन है उसका इस्तेमाल किया था, वहाँ पे दूसरे में हम स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस के अंदर हम वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तीन डिफरेंस मैंने आपको साथ साथ बता दिए, नोट करते जाइएगा इसको। ठीक है, ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये था हमारा थर्मल रिएक्टर। अब यही पॉइंट यहाँ पे पेपर में लिखने कैसे मैं बता देता हूँ। अ रिएक्टर इन विच न्यूट्रॉन्स आर स्लोड टू थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस द फर्दर फिशन रिएक्शन इज नाउन एज थर्मल रिएक्टर। वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, बता दिया आपको। देयर आर सेवरल डिजाइंस ऑफ द थर्मल रिएक्टर्स बट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी PWR आर मोस्टली यूज्ड। देखो यहाँ पर जो हम वैसे बहुत सारे इसके डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर हमने वाटर को हाई प्रेशर के अंदर फिल किया ना, इसको हम कहते हैं ये PWR। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डिज़ाइनों में सबसे ज़्यादा चलने वाला डिज़ाइन ये वाला है। इन दिस रिएक्टर द वाटर इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम द बॉइलिंग बीइंग केप्ट अंडर द हाई प्रेशर। ये भी बात मैंने आपको समझा दी कि बहुत हाई प्रेशर पर रख के इसको बॉयल होने से बचाया जाता है ताकि ये स्टीम में न जाए और लिक्विड में ही रहे। ठीक है ना। उसके बाद दिस हॉट वाटर इज़ यूज टू बॉयल अनदर सर्किट ऑफ वाटर। ये देखो, इस हॉट वाटर को इस्तेमाल करके हमने अनदर सर्किट ऑफ वाटर को बॉयल कर लिया, या उसको हमने स्टीम में कन्वर्ट कर लिया, और उसको स्टीम से हमने क्या कर लिया, टरबाइन चला ली, और टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी ले ली। बस यही बातें थी इसके अंदर। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास बच्चों फास्ट रिएक्टर। अब इसके नाम से ज़ाहिर है इस रिएक्टर के अंदर हमें स्लो न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, इस रिएक्टर के अंदर स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे हम फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए ही फिशन रिएक्शन को अचीव करेंगे। ठीक है, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसको फास्ट रिएक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम स्लो न्यूट्रॉन की बजाय फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस रिएक्टर की एक बड़ी खूबी है, जो यूरेनियम हमें मिलता है ना नेचुरली, ठीक है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैंने बताया था आपको 233 यूरेनियम 233,
यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। इसमें 99% जो होता है वो हमारे पास यूरेनियम 238 होता है। 0.07% जो है वो आपके पास यूरेनियम 235 होता है, जो कि इस थर्मल रिएक्टर में इस्तेमाल हुआ था। बाकी जो है वो आपके पास थोड़ी सी अमाउंट में 233 वाला भी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वो यूरेनियम 238 है। ठीक है, इस रिएक्टर के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इस रिएक्टर के अंदर हम सबसे ज़्यादा मिकदार में जो पाया जाता है, जो कि 99% पाया जाता है नेचुरली, वो 238, उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं कि डायरेक्टली उसके अंदर हम फिशन करेंगे, इस 238 को ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम कौन सा वाला? ये वाला प्लूटोनियम 239 के अंदर। ठीक है, और ये जो है ना, ये हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो कि फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो 233 था, जो 235 था और जो 238 था, इनमें जो फिशन प्रोड्यूस करता है मेन जो सबसे ज़्यादा, वो 235 वाला है। और 233 में भी फिशन प्रोड्यूस होती है, मगर ये बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 238 है ना, उसमें हम फिशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम ऐसा करेंगे इस रिएक्टर के अंदर, उस यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर देंगे प्लूटोनियम 239 के अंदर, और ये फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए? अब इसी वजह से ये जो कन्वर्जन की ना इसने एक मटेरियल की यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 में, इसी वजह से इसको ब्रीडर भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, इस रिएक्टर को ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चल के मजीद बातें भी बताता हूँ आपको। ठीक हो गया। तो दो बातें मैंने बता दी आपको यहाँ पर। एक तो इसमें फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो फिशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको फास्ट रिएक्टर कहते हैं। यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन को स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर वो यूरेनियम इस्तेमाल हो जाती है जो कि आपके पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, मगर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं थी। ये उसको कन्वर्ट कर देता है प्लूटोनियम के अंदर। अब वो कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। इस रिएक्शन को जो कि यहाँ पे कन्वर्जन होगी ना यूरेनियम 238 की प्लूटोनियम 239 के अंदर, इसको हम ब्रीडिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया, ध्यान से सुनेगा। होता यूँ है कि आप ना एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर देते हैं यूरेनियम 238 के ऊपर, उसने ऑब्जॉर्व किया, यूरेनियम 239 में बदल गया। फिर ये यूरेनियम 239 जो है वो डिके प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, बीटा डिके करता है, अपने अंदर से जो है वो बीटा नेगेटिव को एमिट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये 239 यूरेनियम आ गया, इसने बीटा नेगेटिव को एमिट किया। ठीक है, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो को इमिट किया, जो कि बेसिकली मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए होता है। लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखना तब भी कोई इशू नहीं है, ये ज़रूर लिखना आपने। ठीक है, और ये जो यूरेनियम है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है नेप्टूनियम में। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 93 है और मास नंबर 239 है। क्लियर हुई बात? ओके जी। फिर क्या होता है, ये फर्दर एक बार तो इसने बीटा एमिशन की, एक बार फिर जो नेप्टूनियम है ये बीटा एमिशन करता है, ये फिर दोबारा से इमिशन करेगा बीटा पार्टिकल की। ठीक है, जब ये बीटा पार्टिकल की इमिशन करेगा, ये भी बीटा नेगेटिव की इमिशन करता है। ठीक है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा आपको मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो ये नेप्टूनियम कन्वर्ट हो जाता है जी हमारे पास प्लूटोनियम 239 के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। हुआ क्या बेसिकली, ये यूरेनियम 238 के ऊपर जब बम्बार्डमेंट की गई एक न्यूट्रॉन की, तो वो यूरेनियम 239 में बदल गया। यूरेनियम 239 ने जो है वो फिर बीटा एमिशन की और वो बदल गया नेप्टूनियम में। फिर इसने जो है वो बीटा एमिशन की, तो ये बदल गया प्लूटोनियम में। ठीक, तो ये जो प्लूटोनियम बन गया ना हमारे पास, ये ऐसा है जिसके अंदर फिशन रिएक्शन कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको फिजाइल मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिजाइल मटेरियल। समझ गए? और ये जो यूरेनियम 238 है, ये फिशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मगर इसको हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फिजाइल बनाया जा सकता है, इसको फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा रिएक्टर जो फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में बदल दे, उसको ब्रीडर कहते हैं। ऐसा रिएक्टर जो फर्टाइल मटेरियल को किस में बदल दे? फिजाइल मटेरियल में बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर, या इस रिएक्शन को ब्रीडिंग रिएक्शन भी कहते हैं। समझ आ गया? ओके जी। तो फिजाइल मटेरियल वो होता है जिसमें फिशन रिएक्शन को प्रोड्यूस किया जा सके। तो प्लूटोनियम जो है इसके अंदर फिशन रिएक्शन को कंडक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या बताया आपको? पहला पॉइंट ये बताया आपको कि भाई ये इसमें फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए आप फिशन रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा ये बताया ये बहुत यूजफुल है क्योंकि ये इस्तेमाल करता है यूरेनियम 238 को। तीसरा बताया कि ये ब्रीडर होता है। ब्रीडर क्यों? क्योंकि ये आपका जो ये फर्टाइल मटेरियल है इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? फिजाइल मटेरियल में, यानी फिशन प्रोड्यूस करने वाले मटेरियल में। ठीक है, 238 से कन्वर्ट कर देगा प्लूटोनियम 239 के अंदर। ठीक है, फिर उस ब्रीडिंग रिएक्शन को मैंने बता दिया 3 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। पहली बात जो है न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब होकर 239 में जाता है, यहाँ पर बीटा डिके हुआ, नेप्टूनियम में गया, इसने बीटा डिके किया, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो प्लूटोनियम है ना बच्चों, इसके अंदर आप फिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूट्रॉन की हेल्प से। ठीक है ना, प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर क्योंकि ये फास्ट रिएक्टर है, इसके अंदर आपको फास्ट न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मॉडरेटर आपको नहीं चाहिए, जो कि इसके अंदर आपने इस्तेमाल किया था ये मॉडरेटर, ठीक है। उस मॉडरेटर की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। मॉडरेटर का काम ये था वो आपके न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करके दे, जो कि इस थर्मल रिएक्टर में ज़रूरी था, क्योंकि थर्मल रिएक्टर में स्लो न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम 235 के ऊपर अटैक करता था, तो वहाँ पर हमारे पास फिशन रिएक्शन होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इस वजह से इस रिएक्टर के अंदर जो है वो हमें मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो साथ में मेंशन भी करना आपने, मॉडरेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्टर, ठीक है। फास्ट रिएक्टर के अंदर कोई मॉडरेटर हमें नहीं चाहिए। अब जो है इसकी कोर के ऊपर आ जाए, उसके अंदर कोर क्या थी? उसमें कोर थी हमारे पास यूरेनियम की रॉड, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास अबाउट 2 to 3% हमने यूरेनियम 235 को एनरिच करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर जो हमारे पास होता है ना, ये जो कोर है, कोर के अंदर बेसिकली हमारे पास प्लूटोनियम होता है, ठीक है, और यूरेनियम ऑक्साइड होती है। उसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है, उसके ऊपर हमने ब्लैंकेट बनाई होती है यूरेनियम 238 की। अब जरा बात ध्यान से सुनना, ये दो तरीक़ों से होता है। एक तो ऐसा है कि भाई आप ऐसा कर लो, ये आपकी फ्यूल रॉड्स हैं ऐसे, ठीक है, ये फ्यूल रॉड्स आ गई और इसके ऊपर आपने कोटिंग कर लेनी है ऐसे, या ब्लैंकेट बना देनी है इस तरह से। अब ये जो फ्यूल रॉड्स है ना बच्चों, ये आपके पास यूरेनियम 235 की भी हो सकती हैं, ठीक है, प्लूटोनियम की भी हो सकती है, मगर इसके अंदर हम जो है वो प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लूटोनियम होता है, साथ में जो है वो हमारे पास यूरेनियम का ऑक्साइड होता है, और बाहर हमने जो इसकी ब्लैंकेट बनाई होती है, ये ब्लैंकेट होती है बच्चों हमारे पास यूरेनियम 238 की, ठीक है, जिसको हमने प्लूटोनियम में कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर हम फिशन रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। जब इसमें फिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रॉन आके इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं इस यूरेनियम 238 के ऊपर, जो हमने बाहर ब्लैंकेट रखी हुई है, ठीक है। अंदर क्या है? प्लूटोनियम। वहाँ पे फिशन कंडक्ट की, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, उन न्यूट्रॉन ने आके इस ब्लैंकेट के ऊपर अटैक किया, यहाँ से निकलेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ऐसे कोई इधर जाएगा, इस तरह से। तो ये जो ब्लैंकेट है ना यूरेनियम 238 की, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की जो है वो बम्बार्डमेंट होगी। फिर वो जो यहाँ पर बम्बार्डमेंट होगी, तो जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई 238 वाले यूरेनियम के ऊपर, तो फिर वहाँ पे 2 स्टेप में वो आगे कन्वर्ट होके प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम 238 है, ये वाला U238, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास प्लूटोनियम 239 में, ठीक है, जो कि हमारे पास एक फिजाइल मटेरियल है और उसके अंदर हम फिशन रिएक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। कोर ऑफ द फास्ट रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ द प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238, ठीक है। अंदर प्लूटोनियम और यूरेनियम का ऑक्साइड है, और बाहर जो है वो यूरेनियम 238 की हमने ब्लैंकेट कवर की हुई है, ताकि इसमें जो रिएक्शन हो, वहाँ से जो भी न्यूट्रॉन आए वो आके इस ब्लैंकेट से गुजरें। इस ब्लैंकेट में यूरेनियम 238 है, उसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट होगी न्यूट्रॉन की, फास्ट न्यूट्रॉन की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम के अंदर इस प्रोसेस से गुजरते हुए, ठीक हो गया? ओके जी। न्यूट्रॉन डेट एस्केप फ्रॉम द कोर इंटरेक्ट विद द यूरेनियम 238, इस कोर से जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो इस ब्लैंकेट के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इन द ब्लैंकेट प्रोड्यूसिंग द प्लूटोनियम 239, और आपको प्लूटोनियम 239 दे देगा। थस द नेचुरल यूरेनियम 238 इज यूज्ड टू जनरेट द न्यूक्लियर फ्यूल। अब आपका जो मेन फिजाइल मटेरियल न्यूक्लियर फ्यूल था वो प्लूटोनियम है, तो आपने यहाँ पर इस यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम जो कि फिजाइल मटेरियल उसमें कन्वर्ट कर दिया, कि यूज़फुल फ्यूल में बदल दिया। यूरेनियम 238 यूज़फुल नहीं था, अब आपने इसको प्लूटोनियम U39 में बदला, तो ये एक यूज़फुल मटेरियल में बदल गया, जिससे आप फिशन रिएक्शन कर सकते हैं। बात समझ गए? ओके जी। तो अब यहाँ पर आपका जो ये रिएक्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आपका एक यूज़लेस मटेरियल जो है उसको बदल दिया एक यूज़फुल मटेरियल के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको ब्रीडर भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रीडर का पॉइंट याद रखना, अपने पेपर में शायद कभी आपसे पूछा जाए। ओके जी। अब आखिरी पॉइंट पे आ जाए ज़रा इसके अंदर, कि इसमें जो हम वाटर है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ कूलेंट। देखो यहाँ पर हमने वाटर को यूज़ किया था एज अ कूलेंट, यहाँ पर हम वाटर को जो है, इसके अंदर भी वाटर था हमारे पास, ये देखें, आपको याद होगा, ये जो है हमारे पास हैवी वाटर था, ये देखें ग्रीन कलर का ये वाटर है, ये आम पानी है, ये हैवी वाटर है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटोप होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास वो नहीं है, इसके बजाय हमने क्या इस्तेमाल किया?
सोडियम का इस्तेमाल किया। उसकी रीज़न क्या है, ठीक है, उसकी रीज़न यह है कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कूलेंट बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडरेटर। इसके अंदर मॉडरेटर की प्रॉपर्टी है, स्लो डाउन कर सकता है ये, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम कर सकता है, उसको स्लो कर सकता है, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। इस वजह से हमने वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल किया ही नहीं है, हमने उसकी जगह क्या किया, मोल्टन सोडियम का इस्तेमाल किया। तो इस रिएक्टर के अंदर जो है वो बेसिकली आपको सोडियम ही मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो है वो डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, फिर समराइज़ करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास इसका मेन जो ब्लैक कलर की रॉड नज़र आ रही है इसका फ्यूल है, ये ब्लू कलर की इसकी कंट्रोल रॉड्स हैं। यहाँ पे वाटर की बजाय जो है वो हमने मोल्टन सोडियम का इस्तेमाल किया। ये पंप है जो कि इसके अंदर भेज रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन होता है। अब इसको भी तो हमने थोड़ा बहुत कूल करना है ना, तो इस सोडियम को जो है इन पाइपलाइन से गुजारा जाता है, ठीक है। पाइपलाइन गुजरने के बाद सोडियम यूँ आती है, इधर इस पाइपलाइन से गुजरती है। अब इसके अंदर फिर सोडियम और पोटाशियम का जो है वो मिक्सचर होता है, उसके बाद फिर इस मिक्सचर को यहाँ से गुजारा जाता है एक और पाइपलाइन से। इसके अंदर जो है वो हमने जो है वो वाटर रखा होता है जाके इस थर्ड स्टेप के ऊपर, ठीक है, जहाँ से फिर वो वाटर जो है वो इसकी हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बना ली, बाकी जो स्टीम है उसको दोबारा से कंडेंस करके वाटर में बदल के इसके अंदर पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम इस लेवल से गुजरती है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर सोडियम और पोटाशियम मिक्सचर होता है, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में जाके पानी हमने रखा। क्लियर हुई बात समझ आ गई। इसके अंदर हमने वाटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वाटर के अंदर कूलेंट की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉडरेटर की, ठीक है, तो वो स्लो डाउन कर सकता है। हमें यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन चाहिए नहीं है, इस वजह से हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये शील्डिंग है बेसिकली, ठीक है, जो कि रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक हो गया। अब जरा बात ध्यान से सुनेगा, मैं कंपेरिजन करता हूँ, डिफरेंस भी फिर बता देता हूँ एक ही बार में। एक ये थर्मल रिएक्टर है, एक ये फास्ट रिएक्टर है। इसके अंदर स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है फिशन के लिए, इसमें जो है वो हम फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, ओके। इसमें क्योंकि हमारा जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी जो मॉडरेटर है उसकी थर्मल एनर्जी के बराबर होती है, इसीलिए इसको थर्मल रिएक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो बहुत फास्ट एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से हम इसको फास्ट रिएक्टर कहते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन इस्तेमाल होते हैं तो उस मॉडरेटर की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक हो गया। इसमें हम वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर वाटर को एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है ना, क्योंकि वाटर के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर सकता है, ठीक हो गया। इस वजह से हम वाटर को एज अ कूलेंट भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया। इसमें हम सोडियम और पोटाशियम को यूज़ करेंगे, ओके। इसके अलावा आपको मैंने ये बताया कि इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, और यूरेनियम 235 हमारा मेन होता है जिसके अंदर हमने फिशन रिएक्शन को प्रोड्यूस करना है, जो कि एक फिजाइल मटेरियल है। इसके अंदर हम एक यूजलेस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि यूरेनियम 238 है, जो कि फिशन प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसको हम कन्वर्ट करके यूजफुल बना लेते हैं, इसलिए ज़्यादा यूजफुल ये है हमारे पास, ठीक है। इसको हम ब्रीडर भी कहते हैं। ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, हमारे पास जो है प्लूटोनियम 239 में, जो कि फिजाइल मटेरियल है, यानी फिशन प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल है, ठीक हो गया, ओके जी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।